हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में जो है हम लोग कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसी के रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू को करने जा रहे हैं। तो ये सेशन बीपीएससी टीआरई के लिए, बीपीएससी टीचर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और भी जो भी जितने भी एग्जाम होते हैं जहाँ पे जीएस के क्वेश्चंस आते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय मुस्लिम लीग ने अपना अधिवेशन कहाँ आयोजित किया था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय मुस्लिम लीग ने अपना अधिवेशन कहाँ आयोजित किया था। तो आयोजित किया था लखनऊ में। ठीक है, 1916 दिसंबर 1916 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय मुस्लिम लीग अपना अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो 1916 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लखनऊ की जो अधिवेशन हुई थी तो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो इसके अध्यक्षता जो है, इसकी अध्यक्ष जो है यानी कि इसके जो अध्यक्षता किए थे 1916 के कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन के, वो थे एसी मजुमदार। ठीक है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता हुई थी वो अध्यक्षता एसी मजुमदार के द्वारा की गई थी। अब है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता कब हुआ। अब देखिए, लखनऊ समझौता जो हुआ था वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुई थी। इसमें पूछ रहा है कि कब हुई थी। ठीक है, द फेमस लखनऊ पैक्ट वाज साइंड बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इन। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है प्रसिद्ध लखनऊ समझौता कब हुआ था। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता जो है 1916 में हुई थी। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन अतिवादियों और नरमपंथियों के बीच सुलह का मुख्य वास्तुकार था। यानी कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ रिकॉन्साइलेशन बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेटर्स नहीं, मॉडरेट्स। तो निम्नलिखित में से कौन अतिवादियों और नरमपंथियों के बीच सुलह का मुख्य वास्तुकार था। ऑप्शन है एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, मैडम कामा, फिरोज शाह मेहता। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। यानी कि अतिवादियों और नरमपंथियों के बीच सुलह का मुख्य वास्तुकार जो है एनी बेसेंट थी। अतिवादियों और नरमपंथियों के बीच सुलह का मुख्य वास्तुकार जो है एनी बेसेंट थी। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मेड द एग्रीमेंट बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस इन 1916। हु मेड द एग्रीमेंट बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस इन 1916। यानी कि 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने किया। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने किया। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, शॉर्ट में गोखले लिखा हुआ है, ओके, सी एनी बेसेंट, डी जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। यानी कि 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो है समझौता बाल गंगाधर तिलक ने किया था। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा निहितार्थ लिया गया। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा निहितार्थ लिया गया।
तो मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया गया। मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया गया। यानी कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में क्या चीज हुआ, तो 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जो है मुस्लिम लीग की जो पृथक निर्वाचक मंडल की मांग थी उसे स्वीकार कर लिया गया। तो कब स्वीकार किया गया मुस्लिम लीग का पृथक निर्वाचन मंडल की मांग, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। याद रखना है इसको दोस्तों, क्योंकि ये है इम्पोर्टेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को किस वर्ष में स्वीकार किया। अगर हम सही हैं तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 किए थे उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 7 भी है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। ठीक है, क्या है, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, बाकी क्वेश्चन मैच कर रहा है। क्या है क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन ये है, कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को स्वीकार किया। तो किस वर्ष में स्वीकार किया, तो भाई स्वीकार किया सेम 1916 में। तो इस तरह से जो है हमारा कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो है 1916 का काफी इंपोर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बनने की उम्मीदें बहुत रहती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट्स पीरियड ऑफ अनएनिमिटी बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सर्वसम्मति की अवधि प्रस्तुत करता है। मतलब कि इसमें 4 ईयर दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सर्वसम्मति की अवधि प्रस्तुत करता है। तो ये प्रस्तुत करता है 1916 से लेकर 1922 के बीच में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है सर्वसम्मति की अवधि जो है प्रस्तुत होता है 1916 से लेकर के 1922 के बीच में फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए कितना बड़का बड़का ऑप्शन दिया हुआ है। आई में पूछ रहा है कि बताइए 1916 का जो कांग्रेस लखनऊ का अधिवेशन था कांग्रेस का, ठीक है, उसके बारे में क्या सही नहीं है। इतने बड़का बड़का ऑप्शन है, तो आइए देखते हैं। तो इसका आंसर है अंबिका चरण मजूमदार इस अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं थे। ठीक है, 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में जो है क्या सही नहीं है, तो अंबिका चरण मजूमदार जो हैं इस अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं थे, ये सही नहीं है। अब बाकी 3 गो जो ऑप्शन है उनमें 2 गो ऑप्शन सही है, क्योंकि चौथा ऑप्शन तो कुछ है ही नहीं, वो तो नन ऑफ द अबव है, इनमें से कोई नहीं। तो 2 गो जो ऑप्शन है सही 1916 के लखनऊ अधिवेशन के बारे में, वो 2 गो देख लीजिए। ठीक है, ताकि रिवीजन भी हो जाएगा। तो यह है कि 1916 का जो अधिवेशन था उसमें उदारवादी और अतिवादी के बीच पुनर्मिलन स्थापित हुआ। ठीक है, पूर्ण मिलन स्थापित हुआ। और दूसरा था चंपारण के किसानों की समस्याओं से पहली बार महात्मा गांधी को अवगत कराया गया। यही लखनऊ अधिवेशन में जो है चंपारण के किसानों की समस्याओं से पहली बार महात्मा गांधी को अवगत कराया गया। कब, तो लखनऊ अधिवेशन 1916। कौन सा लखनऊ अधिवेशन, तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस महात्मा गांधी वाज एप्राइज्ड ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ चंपारण पीजेंट। जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया है उसी तरह का ये भी है। तो देखिए ये क्या है, इसमें बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया। तो क्वेश्चन वही है कि महात्मा गांधी को जो है चंपारण की किसानों की जो समस्याएं थी उसके बारे में अवगत कराया गया। तो कब कराया गया वो पूछ रहा है। वो जानने से पहले एक बार हम लोग जान लेते हैं कि ये चंपारण के जो किसान थे इनकी समस्याएं क्या थी।
इनकी समस्या ये थी कि इनको नील की खेती करने के लिए दबाव डाला जा रहा था, जिसे हम लोग कहते हैं 3 कठिया प्रणाली, यानी कि लैंड का 3/20 पार्ट, यानी कि 3/3 जो है, मतलब 3/20 पार्ट जो है उसे उसमें कहता था नील की खेती करने के लिए, और नहीं करने पे बहुत सारे टैक्स थे, फाइन थे, बहुत सारे तरह के थे उसमें पनिशमेंट के जैसे। तो इसलिए जो है ये चंपारण के किसानों की बहुत बड़ी समस्या थी। और नील की खेती करने से होता क्या था कि जहाँ नील का खेती जिस खेत में कर दिया वो खेत हो जाता था बंजर, मतलब कि उसमें कोई किसी भी चीज़ की उपज नहीं हो पाती थी। और ये चंपारण कहाँ है? तो चंपारण बिहार में है, ठीक है। और 1917 से जो है चंपारण विद्रोह चालू हो गया था। अब महात्मा गांधी का पहला विद्रोह है जो है वो चंपारण विद्रोह है। महात्मा गांधी का पहला चंपारण ही है, मतलब महात्मा गांधी का पहला विद्रोह जो है चंपारण ही है, जो कि 1917 में स्टार्ट हुआ था और ये चंपारण बिहार में है। तो अब आइए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं और फिर सेशन को एंड कर देंगे। नेक्स्ट डे फिर सेशन होगी। आप लोग चैनल से जुड़े रहें ताकि वीडियो का अपडेट वगैरह सब मिलता रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि यही कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया? तो महात्मा गांधी को जो है कब चंपारण के किसानों के अवगत कराया गया था? कौन से सेशन में? कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में? तो अधिवेशन है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 जो है उसमें महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया। और फिर 1917 से तो जान ही रहे हैं, चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट ही हो गई। अब महात्मा गांधी ही उसको लीड किए थे। क्वेश्चन तो बोलने वाला है नहीं। तो चलिए सेशन अब करते हैं एंड। आप लोग को वीडियो पसंद आई तो कर दीजिएगा वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।